तख्ते लाहौर पर सबकी नजर, मगर लाहौर किसे देखना चाहता है तख्त पर? इलेक्शन से पहले इलेक्शन। सिटी न्यूज नेटवर्क एक बार फिर आ रहा है आपकी राय जानने। लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन सर्वे। इस बार हमने इंतखाब किया है कौमी असम्बली के हल्का NA 127 का। 400 अरकान पर मुश्तमिल हमारी टीम घर घर जाएंगी और वोट इकट्ठा करेंगी। पोलिंग हफ्ते के सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। लाहौर पर सबकी नजर, लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन सर्वे सिटी न्यूज नेटवर्क करा रहा है कल NA 127 में। तख्ते लाहौर पर सबकी नजर, मगर लाहौर किसे देखना चाहता है तख्त पर? इलेक्शन से पहले इलेक्शन। सिटी न्यूज नेटवर्क एक बार फिर आ रहा है आपकी राय जानने। लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन सर्वे। इस बार हमने इंतखाब किया है कौमी असम्बली के हल्का NA 127 का। 400 अराकीन पर मुश्तमिल हमारी टीमें घर घर जाएंगी और वोट इकट्ठा करेंगी। तो हम आ रहे हैं आपके घर, दरवाजा खोलिए, वोट कास्ट कीजिए। इंतखाबी गहमा गहमी शुरू, सियासी पहलवान अखाड़े में उतरने को तैयार। लाहौर एक बार फिर सबकी आंख का तारा बन गया, मगर लाहौर क्या देखता है, शहरी क्या सोचते हैं? कौन मारेगा मैदान? शेर धाड़ेगा, तीर चलेगा, या बल्ले की होगी बल्ले बल्ले? इलेक्शन की दौड़ में तराजू के पलड़े में कितने वोट आएंगे? इलेक्शन 2024 में दीगर जमातों का कितना हिस्सा होगा? मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग काफ, तहरीक लब्बैक समेत दीगर जमातें मैदान में हैं। लाहौर किसे चुनेगा? सिटी न्यूज नेटवर्क अपनी रिवायत को दोहराते हुए एक बार फिर करा रहा है तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन सर्वे। CTD हेडक्वार्टर्स में ट्रेनिंग स्कूल का इफ्तिताह निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस रूम, क्लास रूम्स और ऑडिटोरियम समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया गया। इजलास की भी सदारत की। वजीर आला से ज़ेर तरबियत जवानों की मुलाकात हुई। पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने CTD हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, ज़ेर तरबियत कारपुल से मुलाकात की और उनके पेशा वाराना तरबियत को सराहा। CTD ट्रेनिंग स्कूल के कयाम पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और एडिशनल IG CTD वसीम खान की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CTD हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास भी हुआ। दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी गयी। वजीर आला पंजाब ने कहा कि दहशत गर्दों की सरकोबी में CTD पंजाब लीडिंग एजेंसी का किरदार अदा कर रही है। CTD दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के कला कमा के लिए जबरदस्त अंदाज में काम कर रहा है। CTD की इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने के लिए जदीद तरीन हथियार और टेक्नोलॉजी फराहम की जाएगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि पंजाब हुकूमत CTD की हर जरूरत को पूरा करेगी। 20 शहरों में सेफ सिटी मंसूबे 31 जनवरी तक फंक्शनल करने का प्रोग्राम बनाया है। 31 जनवरी तक पंजाब के 737 थानों के पास अपनी अराजी होगी। IG पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG CTD, एडिशनल IG साउथ पंजाब, CCPO और मुतलका हुकाम भी इजलास में शरीक थे। वज़ीर आला पंजाब का 3 अस्पतालों का दौरा, चिल्ड्रन अस्पताल, PIC और जनरल अस्पताल की अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी शालामार बाग भी गए, रिक्शे में बैठकर बाग का राउंड किया। शालामार बाग के इतराफ नाजायज तामीरात के खात्मे का हुक्म, ज़िलो पार्क में टूटी सड़कों और सफाई की अबतर सूरत हाल पर बरहमी का इज़हार। पार्क को अपग्रेड करने का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला ने बोटानिकल गार्डन का भी दौरा किया। वज़ीर आला की दिन भर की मसरूफियात पर बनी रिपोर्ट देखिए। वजीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया। जेरे इलाज बच्चे मोहम्मद अहमद के बेड पर आए, बच्चे से हाथ मिलाया, प्यार किया और खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी कई मिनट तक बच्चे से बातें करते रहे और उसका हाथ थामे रखा। बच्चे की वालदा ने वजीर आला से कहा, मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है। मोहसिन नकवी ने बच्चे को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। बहुत बड़ा फैन क्या हुआ है? क्या हुआ है? उसको हुआ क्या जी? BP लो हो गया। BP शूट हो जाता है, BP लो हो जाता है, 195 BP इसका शूट हो जाता है। अभी डॉक्टर ने देखा है? देखा अपनी डेट पे है, डॉक्टर ने देखा ज़ेरे इलाज दीगर बच्चों की भी खैरियत दरियाफ्त की। अस्पताल में जारी अपग्रेडेशन के काम का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने PIC में जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वेटिंग एरिया, वार्ड्स और दीगर शोबों का जायजा लिया। बायोगैस के पाइप 24 घंटे में अंडरग्राउंड करने की हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी जनरल अस्पताल भी गए। अस्पताल में जारी अपग्रेडेशन के कामों का मुशाहदा किया। नए ऑपरेशन थिएटर को इंफेक्शन फ्री बनाने के अहकामात जारी किए।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शालामार का भी दौरा किया, बाग की सूरत हाल का जायजा लिया। खुसूसी रक्शे में बैठकर शालामार बाग का राउंड किया, बाग के अतराफ नाजायज तामीरात के खात्मे का हुक्म दिया। शालामार बाग की बैरूनी दीवार के साथ जमा पानी की निकासी की हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था शालामार बाग को तारीखी हैसियत में बहाल करेंगे। शालामार बाग की इमारत के तारीखी विरसे को महफूज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब जल्लो पार्क और बोटेनिकल गार्डन भी पहुंचे। जल्लो पार्क में टूटी सड़कों और सफाई की अबतर सूरत हाल पर इजहार बरहमी किया। जल्लो पार्क को अपग्रेड करने का प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने बोटेनिकल गार्डन में तफरीही पुल से गार्डन का जायजा लिया। पुल की सीढ़ियों पर पेंट और लकड़ी के पुश्तों को तब्दील करने के अहकामात भी जारी किए। वज़ीर आला पंजाब ने तितली घर का भी मुआयना किया। बरकत मार्केट वाई जंक्शन सिग्नल फ्री कॉरिडोर के डिजाइन पर इत्तेफाक, हुकूमत और CBD ने रजामंदी जाहिर कर दी। नेस्पाक की बरकत मार्केट से नहर पर और कैंपस पुल पर दूसरा फ्लाईओवर की तजवीज़। हतमी मुशावरत के बाद 2 मकामात पर फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे। मजमूई तौर पर मुजव्वज़ा सिग्नल फ्री कॉरिडोर के 13 प्लान बने, एक पर इत्तिफाक किया गया है। हतमी मुशावरत के बाद ट्रैफिक को 2 मकामात पर फ्लाईओवर बनाकर ठोकर से बरास्ता बरकत मार्केट गुलबर्ग सिग्नल फ्री कॉरिडोर तक रसाई दी जाएगी। बरकत मार्केट से नहर की जानिब वाई जंक्शन पर सिंगल साइड फ्लाईओवर का तखमीना 1.2 अरब लगाया गया है। ठोकर से बरकत मार्केट की जानिब कैंपस पुल पर फ्लाईओवर और ग्रेड सेपरेशन पर 1.5 अरब तखमीना लगाया गया है। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे को 2 फेज में मुकम्मल करने के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी है। पहले फेज में बरकत मार्केट वाई जंक्शन फ्लाईओवर पर फौरी काम शुरू करने की तजवीज है। दूसरे फेज में 4 कनाल लैंड एक्विजिशन और मामूली दरख्तों की कटाई की तजवीज है। हतमी फैसला चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मुशावरत से वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी करेंगे। निगरान हुकूमत का सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए अहम इकदाम, टीचिंग अस्पतालों को यकसां आला तिब्बी मयार का हामिल बनाने का मंसूबा। 40 करोड़ रुपए तखमीना। टीचिंग अस्पतालों की स्टैंडर्डाइजेशन से मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात मुयस्सर होंगी। हुकूमत ने टीचिंग अस्पतालों को यकसा तौर पर आला तिबी मयार का हामिल बनाने का प्लान बनाया है। मंसूबे के मुताबिक तमाम टीचिंग अस्पतालों का तिबी मयार स्टैंडर्डाइज्ड होगा। टीचिंग अस्पतालों की स्टैंडर्डाइजेशन पर लागत का तखमीना 40 करोड़ रुपए लगाया गया है। मरीजों को बेहतर इलाज मुआवजा मुयस्सर आएगा। निगरान हुकूमत की जानिब से टीचिंग अस्पतालों की रिवैम्पिंग के साथ साथ इलाज गाहों को यकसा मयार का हामिल भी बनाया जाएगा। आगे बढ़े आपको बताएं, पंजाब पुलिस की स्कीमें भी रवा माली साल के बजट में शामिल। 7 अरब 94 करोड़ की स्कीमें बजट का हिस्सा। स्मार्ट पुलिस स्टेशन और घरों की तामीर के मंसूबे भी शामिल हैं। पुलिस अफसरान के 313 घरों के लिए 4 अरब 55 करोड़ रखे गए हैं। हुकूमत ने पुलिस के बेशतर मंसूबों को बजट में शामिल करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में स्मार्ट पुलिस स्टेशन और घरों की तामीर के प्रोजेक्ट को बजट में शामिल किया गया है। काबीना की कायमा कमेटी बराए खजाना ने पुलिस की स्कीमों की मंजूरी दे दी है। पंजाब पुलिस को नए माली साल की बजाय रवा माली साल में ही फंड्स मिलेंगे। लाहौर और पंजाब में स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए 3 अरब 39 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। पुलिस अफसरान के 313 घरों के लिए 4 अरब 55 करोड़ रुपए की स्कीम बजट में शामिल की गई है। लाहौर में 23 स्मार्ट पुलिस स्टेशंस के लिए 2 अरब का बजट मंजूर किया गया है। पंजाब के दीगर अजला में स्मार्ट पुलिस स्टेशंस के लिए 1 अरब 35 करोड़ रुपए बजट मंजूर किया गया है। वजीर आला पंजाब की सरबराही में कायमा कमेटी बराए खजाना ने पुलिस के बेशतर मंसूबों की मंजूरी दी है। ग्रीन टाउन के रिहायशी इलाके में नए सरकारी स्कूल के हसूल के लिए सरापा एहतजाज बन गए। ब्लॉक 4 में स्कूल के लिए मुख्तस 16 किनाल अराजी 40 साल से खाली पड़ी है। खाली अराजी में कूड़े के ढेर लग गए। ताफुन फैलने से अहले इलाका शदीद परेशान है। फौरी स्कूल बनाने का मुतालबा कर दिया है। ब्लॉक 3, 4, 5 और 6 के रिहायशियों ने इलाके में नए स्कूल बनाने के लिए एहतजाज किया। वालिदैन और बच्चों ने इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। कहा ब्लॉक 4 में सरकारी स्कूल के लिए 40 साल से 16 किनाल अराजी मुख्तस होने के बावजूद स्कूल नहीं बनाया जा रहा। हमारे इलाके में वकीलों का कहना है कि स्कूल ना बनाने के बाइस लोग यहाँ कूड़ा क्रिकेट फेंक जाते हैं। इस इलाके में ताफुन फैल गया है। करीब स्कूल ना होने से बच्चों को प्राइवेट इदारों में पढ़ाने पर मजबूर है। यहाँ पे हमारे ना ब्लॉक 3, 4, 5, 6 के सेंटर में तकरीबन 16 कनाल जगह मौजूद है, ठीक है, जिसमें कूड़ा करकट पड़ा हुआ है और कोई मतलब बहुत दफा हमने अप्लाई भी किया लेकिन स्कूल नहीं बना। बच्चों का कहना था कि नजदीक अच्छा स्कूल ना होने की वजह से तालीमी नुकसान हो रहा है और ठीक से पढ़ भी नहीं पाते।
यहाँ पे सरकारी स्कूल बना जाए, यहाँ पे हम दूर स्कूल पढ़ने जाते हैं, उसकी फीसें बहुत है। यहाँ पे कूड़ा करकट फेंक जिससे हमें बदबू आती है। यहाँ एक स्कूल बनना चाहिए, हमें स्कूल दूर जाना पड़ता है और फीस की वजह से किराया देना पड़ता है। वालिदैन ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ग्रीन टाउन ब्लॉक 4 में सरकारी स्कूल बनाया जाए। कैमरामैन राना अयाज के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। पुलिस के फौरी मुकदमात के दावे अपनी जगह, गिरफ्तार मुलजिमान को सजाएं ना होने के बराबर। लाहौर समेत पंजाब भर में सुस्त और नाकिस तफ्तीशी अमल की वजह से लाखों गिरफ्तारियां, मुलजिमान में से सिर्फ 19,500 मुलजिमान को ही सजाएं हो सकी हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में रवां साल 11 लाख के करीब मुकदमा दर्ज हुए। लाहौर में 4,27,000 से जायद समेत पंजाब भर 17,30,000 से जायद मुलजमान को नामजद किया गया। लाहौर में 1,79,000 से जायद, जबकि पंजाब भर में 6,83,000 से जायद गिरफ्तार हो सके। सजाएं लाहौर में सिर्फ 1,080, जबकि पंजाब भर में 19,500 मुलजमान को हो सकी। मुलजमान को सजाओं का तनासुब इंतहाई कम रहा। गिरफ्तार मुलजमान में लाहौर से 37,000, जबकि पंजाब भर से 1,42,000 बेगुनाह करार पाए। लाहौर से 12,000 समेत पंजाब भर में 42,000 मुलजमान जमानत पर हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद लाहौर के 1,550, जबकि पंजाब भर के 23,500 मुलजमान की शनाख्त परेड करवाई। सुस्त और नाकिस तफ्तीश की वजह से बड़ी तादाद में मुलजमान को सजाएं न हो सकी। आम आवाम तो दूर की बात, हुकूमत भी कार चोरों से गैर महफूज। कार चोरों ने गुज़िश्ता 12 सालों में 100 सरकारी गाड़ियां चोरी कर ली। चोरी होने वाली गाड़ियां वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, महकमा दाखिला, एक्साइज, बैतुल माल समेत दीगर महकमों की थी। सबसे ज्यादा सरकारी गाड़ियां लाहौर से चोरी हुई। सरकारी इदारों की जानिब से इंदराजे मुकदमात के बावजूद पुलिस की जानिब से गाड़ियों की रिकवरी न होने के बराबर रही। पंजाब भर में सबसे ज्यादा सरकारी गाड़ियां लाहौर से चोरी हुई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वजीर आला सेक्रेटेरिएट ट्रांसपोर्ट पूल की 2 गाड़ियां चोरी हुई। महकमा ज़कातो उशर की सरकारी गाड़ी मुगलपुरा से चोरी हुई। महकमा सोशल वेलफेयर की गाड़ी चोरी का मुकदमा थाना शुमाली छावनी में दर्ज है। महकमा दाखिला पंजाब की 2 गाड़ियां चोरी हुई। सेक्रेटरी एक्साइज ऑफिस की 1 गाड़ी चोरी हुई। इंसिदादे दहशतगर्दी अदालत के जज की गाड़ी चोरी का मुकदमा थाना मुगलपुरा में दर्ज है। थाना मुगलपुरा, थाना इस्लामपुरा, थाना सत्तू कतला, थाना कोट लखपत, थाना इकबाल टाउन में भी सरकारी गाड़ियों की चोरी के मुकदमा दर्ज हैं। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली। खातीन अक़लियती नशिस्तों के लिए कागजात की जांच 13 जनवरी तक होगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 16 जनवरी तक दायर की जा सकेगी। 19 जनवरी तक अपीलों पर फैसला होगा। 22 जनवरी तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवार की हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को आवेजा होगी। जनरल नशिस्तों के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से। शेड्यूल में तब्दीली की गई है। खातीन अक़लियती नशिस्तों के लिए कागजात की जांच 13 जनवरी तक होगी और रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 16 जनवरी तक दायर की जा सकेगी। उधर मुस्लिम लीग काफ ने कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर खातीन उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग काफ ने कौमी और पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए नामों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। मुस्लिम लीग काफ ने कौमी असम्बली के लिए फरूख खान, महरीन आदम मलिक, अनिला इफ्तिखार और सैयदा समरीन ताज और सैयदा फिरदौस परवीन का नाम दिया है। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों में ताशफी नवाज, सलमा सईद, सैयदा समरीन ताज, जरी बानो, उनैजा एहसान, अजीजा सईद और दीगर के नाम भी शामिल किए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। चौधरी असलम गिल के NA 127 और PP 161 से कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। असलम गिल PP 161 से सूबाई असम्बली की सीट पर उम्मीदवार हैं, जबकि उन्होंने NA 127 से बतौर कवरिंग उम्मीदवार चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी जमा करवा रखे थे। असलम गिल ने कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की व्हीकल इंस्पेक्शन चलानिंग एप्लीकेशन और पंजाब एक्सल लोड का इफ्तिताह वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर का कहना है फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ियों और बसेस का एप्लीकेशन के जरिए चालान किया जाएगा।
अब हुकूमत की जानिब से पेपरलेस सिस्टम के नफाज के लिए इकदाम जारी हैं। इस हवाले से पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की व्हीकल इंस्पेक्शन, चलानिंग एप्लीकेशन और पंजाब एक्सेल लोड का इफ्तिताह भी कर दिया गया है। वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने इफ्तिताह किया। इब्राहिम हसन मुराद ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, वर्ल्ड बैंक के ताउन से लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें मंगवाई जाएंगी। ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन को कमर्शलाइज करने के लिए इब्तदाई इकदाम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ियों और बसों का एप्लीकेशन के जरिए चलान किया जाएगा। कंपनी के रेवेन्यू में इजाफा होगा। जो आज हमने ऐप लॉन्च की है, इसमें एक्सेल लोड की जो इन्फोर्समेंट है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से मुमकिन बनाई जाएगी। और कोई भी अगर गाड़ी होगी जिसके अंदर ऑब्वियसली ओवरलोडिंग है तो उसको जो है चलान होगा, सेकेंड टाइम वायलेटर का भी पता लगेगा, उसकी सारी डेटाबेस भी सामने आएगी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का कहना है इस तरह के इक़दाम ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए नागुज़ीर है। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। आई मस्ट अप्रिशिएट चेयरमैन PITB, ऑब्वियसली माय टीम आल्सो देयर, कि उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर सुबह शाम रात इस पर मेहनत की है और इसको एक ऐसा यूज़र फ्रेंडली ऐप बनाया है कि जहाँ पे ना ही सिर्फ इन्फोर्सर अपने आप को इनेबल्ड महसूस करे, बल्कि ट्रांसपोर्टर भी ये महसूस करे कि अगर मेरे साथ कोई ज़्यादती हुई है तो मैं उसका मुदावा कर सकूँ। महकमा ट्रांसपोर्ट के हुकाम का कहना है चिंची रिक्शों को जल्द इलेक्ट्रिक रिक्शों पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। कैमरामैन राना अजहर के साथ बिसाम सुल्तान, सिटी 42। वजीर आला के अहकामात। सूबाई वजीर हाउसिंग मुतहरिक मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने हंगामी दौरे किए। शादरा चौक के इतराफ जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। सूबाई वजीर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने शादरा चौक के इतराफ जारी कामों का तफसीली जायजा लिया। सैयद असफर अली नासिर ने हिदायत जारी की कि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की जाए। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और मुतल्लिका इदारे मुकम्मल ताउन फराहम करें। सूबाई वजीर हाउसिंग ने PHA हुकाम को हिदायत भी जारी की। SMBR पंजाब और कमिश्नर लाहौर का ई रजिस्ट्रेशन मॉडल सेंटर LDA का दौरा। अफसरान ने इंटर्न्स, रिसेप्शन काउंटर्स और इसके अलावा ऑटोमेटेड टोकन सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम और इंतजार गाह का जायजा लिया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने ई रजिस्ट्रेशन मॉडल सेंटर LDA मंसूबे में पेशरफ्त का जायजा लिया। नबील जावेद ने कहा कि वजीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक शहरियों को एक छत तले ई रजिस्ट्री की तमाम सहूलियात मैसर होंगी। ई रजिस्ट्री सेंटर का काम 99% मुकम्मल है। डेडलाइन तक तमाम काम मुकम्मल लिया जाएगा। शालामार टाउन, डाटा गंजबख्श टाउन और सलमाबाद टाउन के सब रजिस्ट्रार ई रजिस्ट्री मॉडल सेंटर में बैठेंगे। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, सेंटर स्टेट ऑफ द आर्ट दफातर जदीद सहूलियात से आरास्ता है। शहरियों के रेवेन्यू अमूर के लिए एक ही छत तले कॉरपोरेट तर्ज पर तमाम सहूलियात दस्तयाब होंगी। काम मुकम्मल हो गया है। सेंटर चंद रोज में फ़ाल हो जाएगा। इस मौके पर DG PLR A सायरा उमर और DC लाहौर राफिया हैदर भी उनके हमरा मौजूद थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गुलबर्ग टावर में 21 की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब हुई। 21 की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब में हमजा मलिक, नूर अहमद मानिका, आदिल मलिक ने शिरकत की। CEO टावर 21 हमजा मलिक कहते हैं प्रोजेक्ट 4 साल में मुकम्मल होगा। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बायस इसका शुमार शानदार प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। 3 मेन बुलेवर्ड की प्राइम लोकेशन पर टावर 21 का तामीराती काम तेजी से जारी है। टावर 21 की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। CEO हमजा मलिक, COO नूर अहमद मानिका, मार्केटिंग हेड आदर मलिक और दीगर शरीक हुए। हमजा मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 1.5 साल में बेसमेंट के 3 फ्लोर बना लिए गए हैं। अब ग्राउंड पर काम जारी है। मजमूई तौर पर 4 साल का प्रोजेक्ट है। टावर 21 एक माइलस्टोन है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत इसे और भी अहमियत हासिल होगी। टीम बेहतरीन रिजल्ट देगी। ये तकरीबन जी हमें 4 साल लगेंगे इसको फिनिश करते हुए, जिसमें से 1.5 साल हमारा टाइम गुजर गया हुआ है और विद इन द लास्ट 1.5 ईयर हमने बड़ी प्रोग्रेस यहाँ पे अचीव किया है। एज यू कैन सी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। ये प्रोजेक्ट की 3 बेसमेंट्स हैं और हम ग्राउंड फ्लोर पे आना एक बिल्डिंग के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। नूर अहमद मानी का कहना है कि पंजाब हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि गुलबर्ग में सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया। हमने शुरू किया था 1 साल 4 महीने पहले, हम उसको ग्राउंड फ्लोर पे ले आए हैं, बेसमेंट से बाहर आ चुके हैं। और दूसरा हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पंजाब गवर्नमेंट का भी, जो उन्होंने ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना दिया है। तकरीब में हेड ऑफ मार्केटिंग, सेल्स हेड शाहरुख भट्ट और दीगर ने CEO को प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। हमजा मलिक ने काम की रफ्तार और दीगर मामलात पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन रिजवान शाह के हमरा आदिया नाज, सिटी 42 लाहौर।
यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की सिंडिकेट का इजलास, इम्तिहानी इस्लाहात समेत अलाइड हेल्थ साइंसेज और 2 नर्सिंग कॉलेजेस के इल्हाक की मंजूरी दे दी गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर की सरबराही में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की सिंडिकेट का 77वां इजलास हुआ। वीसी फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी, खालिद मसूद गोंदल, महकमा सेहत और खजाना के एडिशनल सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में इम्तिहानी इस्लाहात के हवाले से एकेडमिक काउंसिल की सिफारिशात की मंजूरी दी गई। आगे बढ़े, खबर देंगे खेल की दुनिया से। लाहौर हॉकी अकेडमी के जरिए तमाम रॉबर्ट्स लटोर्स मेमोरियल हॉकी सीरीज के मैचेस जारी हैं। खुर्शीद आजम ने अफजल मुन्ना 11 को शिकस्त दे दी। नेशनल हॉकी स्टेडियम में जारी हॉकी टूर्नामेंट के पहले मैच में खुर्शीद आजम ने अफजल मुन्ना 11 को शिकस्त दे दी। खुर्शीद 11 ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से मैच जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे मैच में ख्वाजा असलम ने गुलाम रसूल 11 को सख्त मुकाबले के बाद 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।